आज मैं ये केस आपसे डिस्कस कर रही हूँ जो कि माइग्रेन का था। सीवियर हेडेक का ये जो पेशेंट है मेरी, तो मैं चाहूँगी कि आप उनके मुँह के द्वारा ही सुने कि उनको क्या-क्या तकलीफ़ थी और कितने कम समय में आयुर्वेद ने उनको असर दिखाया। तो पूजा, आप बताओ कि आप मेरे पास कैसे आए थे और क्या-क्या कंप्लेंट्स लेके आए थे? श्योर मैम। अराउंड 1 मंथ पहले ही मैं मैम के पास माइग्रेन की प्रॉब्लम लेकर आई थी और जिसमें मुझे सीवियर हेडेक होता ही था, प्लस वॉमिटिंग की जो क्वांटिटी होती थी उससे मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी, मेरी बॉडी वीक पड़ते जा रही थी। फिर उसके बाद में उन्होंने पूरा का पूरा मेरा जो है लिया कि क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में मेडिसिन स्टार्ट हुई एंड जो फ्रीक्वेंसी थी, आज की डेट में फ्रीक्वेंसी तो कम हुई है, प्लस जो इंटेंसिटी थी हेडेक की, कि मेरा सर ऐसा फटने लगता था, जिसको मतलब बिना एलोपैथिक मेडिसिन लिए मैं नहीं बिल्कुल रह पाती थी। अभी ऐसा हो गया कि हाँ, अगर नॉर्मल हेडेक ऐसा है भी तो मुझे मेडिसिन लेने की बिल्कुल नीड नहीं पड़ती है और वॉमिटिंग एकदम बंद हो गई है। जो मैम ने जो जो चीज़ें बताई मैंने वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करी। थोड़ा बहुत डेली लाइफ और जॉब की वजह से नहीं हो पाता है, बट स्टिल मेडिसिन। हाँ, पूजा, आपको जैसे माइग्रेन तो था, उसके साथ-साथ और भी समस्याएँ थी आपको? जैसे मेंसेस के पहले नौसिया होता था, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी, डिस्कम्फर्ट होता था, तो वो सारी चीज़ें अभी कैसी हैं? वो भी सब बहुत ही अच्छे से कंट्रोल हो गई हैं। लाइक पीरियड्स के टाइम पे तो ज़्यादा से मतलब ऐसा होता था कि 1 वीक स्टार्टिंग होने से पहले ही मुझे इतना ज़्यादा वॉमिट और हेडेक का प्रॉब्लम होने लगता था और वो किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होता था। किसी भी ना मेडिसिन से होता था, कुछ भी कर लो। तो इस तो बार का आपका पीरियड कैसा रहा? इस बार तो मुझे मतलब जिस दिन आया, ना उसके पहले कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, ना ही बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई। पीरियड्स एकदम स्मूथ ही गए। स्मूथ है। तो मतलब ओवरऑल इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे आपको दिख रहा है। यस। वे जैसे कि अभी 1 महीना ही हुआ होगा आपको मेडिसिन लेते हुए। तो अभी आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि आयुर्वेदा कैसा है? फ़ास्ट है, स्लो है, कैसा रहता है? क्योंकि आप तो मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखा चुके हो, बहुत यस। सारे दिनों से दवाइयाँ ले रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है आयुर्वेद के बारे में? मैं अराउंड 4 टू 5 इयर्स से माइग्रेन की प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा परेशान हुई हूँ कि किसी भी चीज़ से मुझे आराम नहीं लगा और विद इन 1 मंथ आयुर्वेद में जो मेडिसिन्स मिली हैं, उस ट्रीटमेंट मैम के दिए हुए ट्रीटमेंट से मुझे इतना फ़र्क पड़ा है कि मैं अपना डेली बेसिस पे अब इस चीज़ की टेंशन हटा सकती हूँ कि नहीं, अब मुझे माइग्रेन का इन फ्यूचर भी कभी ऐसा कुछ हो पाएगा। और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहा है, फास्ट भी है, प्लस बहुत बेनिफिशियल है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आपको एक चीज़ आप ले रहे हो तो दूसरी चीज़ में इफ़ेक्ट कर जाए वो। और इन जनरल पूरे शरीर को लेके चलता है। यस। ऐसा नहीं है कि माइग्रेन है तो पीरियड्स पे काम, दवाइयाँ यस काम मैम। नहीं करेंगी। ऐसा तो मतलब ओवरऑल यू आर हैप्पी यस मैम। नाउ। ओके। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि लोग सालों तक माइग्रेन से जूझते रहते हैं, मतलब वो अपने पर्स में गोलियाँ साथ में लेके चलते हैं। उनका ऐसा कहना है कि ट्रैवलिंग मतलब माइग्रेन अटैक आना ही आना है। तो आयुर्वेद में उसका जड़ से इलाज है, जबकि अभी पूजा का मैंने सिर्फ मेडिसिन ही दी है, पंचकर्म किया ही नहीं है। तो मेडिसिन इतनी इफ़ेक्टिव है, जो आप खुद सुन चुके हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप ऐसा ना सोचें कि आयुर्वेद स्लो है या कि हमें बहुत ज़्यादा क्रोनिक चीज़ों के लिए आयुर्वेद के लिए जाना चाहिए। आयुर्वेद आपको, आप छोटी से छोटी तकलीफ के लिए आप आयुर्वेद अपना सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। तो आयुर्वेद का माइग्रेन का बहुत अच्छा इलाज है और विदाउट एनी एनाल्जेसिक। आयुर्वेद में कोई भी एनाल्जेसिक हम लोग नहीं देते। हम लोग क्या देते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पूजा के केस में ही, जब पूजा का मैंने प्रकृति परीक्षण और नाड़ी परीक्षण किया था, तो मुझे पूरी पित्त प्रधानता उसके शरीर में दिखी थी। पित्त प्रधान जब नाड़ी मिली मुझे, और जो सिम्टम्स वो उसने बताए थे मुझे, कि जब वो वॉमिटिंग होती है तो अम्लता रहती है, स्लरी जैसा निकलता है, ये सारे, और नौसिया हर समय बना रहता है, मल कैसा था, ये सारा परीक्षण करने के बाद मैंने पित्त प्रधानता देख
देखकर, और रक्त दुष्टि भी थी, क्योंकि जहाँ पित्त प्रधानता रहती है वहाँ पे रक्त दुष्टि जरूर रहती है। तो इस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने सबसे पहले तो पूजा का आहार विहार पूरा चेंज कराया, ताकि जो पित्त को बढ़ा रहा है वो ना बढ़े। उसके बाद मैंने कुंजल क्रिया पूजा को करवाई, और कुंजल को डेली कर रही हैं। और उसके साथ फिर मैंने इनकी जो औषधि, जो मेडिसिन की योजना थी, वो कुछ इस तरह से बनाई कि इनका पित्तवर्धन ना हो, तो उसका इनकी रक्त दुष्टि भी कम हो। तो वो सारी चीज़ों पे जब हमने काम किया तो उसका रिजल्ट अब आपके सामने है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद अपनाइए। उसके लिए कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी ये ज़रूरी नहीं है, छोटी बीमारी भी आपको आयुर्वेद से स्वस्थ कर सकती है। नमस्ते।